अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू फ़िज़ा वैस लाइफ डायरीज़। आज के इस व्लॉग में मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ अपनी अर्ली मॉर्निंग की रूटीन शेयर करूंगी। किस तरीके से मैं अर्ली मॉर्निंग से डे तक, आफ्टरनून तक मैं अपने घर के काम करती हूँ, क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, तो मैं आपके साथ सारा शेयर करूँगी। उसके बाद मैं आपके साथ कमिंग व्लॉग में इवनिंग टू नाइट रूटीन शेयर करूँगी अपनी। इस तरीके से मैं आपको अपना होल जो टाइम टेबल है ना वो बताऊँगी। तो चलें जी, व्लॉग स्टार्ट करते हैं। 6 बजे का टाइम है। इस टाइम पर मैं नमाज़ पढ़ती हूँ। आजकल विंटर्स हैं तो नमाज़ इस टाइम पर हो रही है। नमाज़ पढ़ने के बाद कुरान पाक पढ़ती हूँ, फिर मैं थोड़ा सा आराम करती हूँ क्योंकि मेरे जो हस्बैंड हैं उन्होंने लेट ऑफिस जाना होता है, तो इसलिए फिर मैं 9 बजे उठती हूँ। 9 बजे उठते ही मैं किचन में आ जाती हूँ और किचन में चाय का पानी रखती हूँ और साथ में 1 कप पानी जब गर्म हो जाता है तो बाकी मैं चाय के लिए तैयारी शुरू कर देती हूँ। और 1 कप पानी सेपरेट करके उसमें लेमन जूस अपने लिए और 1 चम्मच भरकर हनी ऐड करती हूँ। ये ड्रिंक मैं एम्प्टी स्टमक लेती हूँ जो कि बहुत अच्छा है। इससे आपका जो स्टबन बेली फ़ैट है वो भी कम होता है और ओवरऑल जो आपका फ़ैट है वो भी कम होता है। अच्छा, लास्ट डे मैंने बनाया था मिक्स सब्ज़ी का सालन, तो आज मैं उसको मैश करूँगी आलू मैशर से, और यही मैं फिलिंग अपनी ब्रेड में डालूँगी और सैंडविचेस बना लूँगी और हस्बैंड के रोटी में डाल के पराठा सा बना लूँगी। ठीक है जी, हम इसको मैश कर देंगे ताकि जितनी भी सब्ज़ियाँ हैं अच्छे से मैश हो जाएं और उसके बाद हम इसको एज आ फिलिंग यूज़ करेंगे। और मैं नाश्ते में क्या क्या बना रही हूँ वो मैं आपको बताऊँगी। तो आज का वेदर, जब मैं उठी थी सुबह 9 बजे तो बड़ा क्लाउडी सा था और सही ठंड थी मज़े की। तो फिर मैंने सोचा कि आज हम ऑमलेट वगैरह नहीं बनाते, एग बॉयल कर लेते हैं। चाय भी बन रही है, साथ में फिलिंग तैयार हो रही है। इस तरीके से 2 छोटे छोटे पेड़े लेके मैं रोटियाँ बनाकर इस तरीके से मैं पराठे बनाती हूँ। अपने सैंडविचेस भी मेरे रेडी हो गया। आज थोड़ा सा ज़्यादा मेरा नाश्ता करने का दिल कर रहा था तो इसलिए मैंने अपने लिए 2 सैंडविचेस बनाए हैं। साथ में 1 बॉयल एग ले लूँगी। हस्बैंड के लिए पराठा बनाया है और वो साथ में 1 बॉयल एग ले लेंगे। एग के ऊपर मैंने काली मिर्च डालिया और हनी ऐड करूँगी। सॉल्ट हम लोग बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते क्योंकि मेरे जो हस्बैंड है उनको बीपी का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसलिए सॉल्ट जो है वो मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। कोशिश मेरी ये होती है दिन में सैलड में भी सॉल्ट ना यूज़ करूँ, एग पे भी बिल्कुल मैं यूज़ नहीं करती, कम से कम जो उनका एग होता है उस पर तो नहीं करती। ये है जी हमारा नाश्ता। चाय है जी मेरी विदाउट शुगर और हस्बैंड की शुगर वाली है। उसके बाद मैं आ गई थी जी कमरे में, मैंने बेड सेट करना था और साथ साथ सारे कमरे की, सारे घर की चीज़ें संभाली मैंने और क्लीनिंग स्टार्ट हो गई। कभी मैं किचन की क्लीनिंग पहले करती हूँ और कभी मैं घर की क्लीनिंग पहले करती हूँ, डिपेंड करता है। लेकिन ये होता है कि मैं सबसे पहले सारे घर की चीज़ें समेट लेती हूँ, उसके बाद किचन की क्लीनिंग करती हूँ। और कई दफ़ा ये होता है कि साथ ही मैं घर की सारी क्लीनिंग करके किचन को एंड पे करती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें सेट कर दी थी, अच्छे से मैंने सफाई कर दी थी। अब है जी डस्टिंग का टाइम, अब डस्टिंग करूँगी। ये मैंने DIY क्लीनर बनाया हुआ है। इसमें हाफ़ बोतल में सिरका है, वाइट सिरका, और हाफ़ बोतल में पानी है। इससे जो ग्लास हैं वो बड़ा अच्छा से साफ़ हो जाता है। सेंटर टेबल और जो मेरा फ्रिज है वो भी ग्लास डोर के साथ है, तो मैं इसी से माइक्रो फैब्रिक क्लॉथ की हेल्प से अच्छे से डस्टिंग कर देती हूँ। और वैसे डस्टिंग के लिए मैंने कीवी स्प्रे रखा हुआ है, वो मैं 15 दिन बाद या वीक में 1 दफ़ा उससे अच्छे से डीप डस्टिंग कर लेती हूँ और रेगुलर रूटीन में मैं इसी स्प्रे से डस्टिंग कर देती हूँ। तो ये जी हमारी डस्टिंग भी हो गई है जी डन। इसके बाद हम जी मॉप करेंगे। तो ये मॉप मैंने 360 स्पिन मॉप लिया था, इससे मेरी ज़िंदगी बड़ी आसान हो गई है। हाफ़ पार्ट में नॉर्मल पानी डालती हूँ और फिर सही उबलता हुआ पानी डालती हूँ। जब आप बॉइलिंग पानी से पोछा लगाते हैं ना तो आपकी जो जर्म्स हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं और आपका जो फ़र्श है ना वो काफ़ी अच्छा चमकता है। और इसमें मैं थोड़ा सा सर्फ भी ऐड करती हूँ और नमक भी ऐड कर देती हूँ कभी कभी, लेकिन गर्म पानी से मैं पोछा लगाती हूँ क्योंकि इससे जर्म्स जो हैं वो बड़े अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। तो यहाँ पर जी हम मॉप कर लेंगे, सारा घर हो जाएगा नीट और क्लीन। उसके बाद हम करेंगे जी किचन की सफाई। तो मॉप लगाने के बाद मैं आपको ओवरऑल दिखा देती हूँ। पूरे घर की क्लीनिंग मैंने आपको नहीं दिखाई, एक ही रूम की क्लीनिंग मैंने आपको जल्दी जल्दी दिखाई है क्योंकि एक ही चीज़ बार बार दिखाना फिर बंदा बोर हो जाता है। यहाँ पर जी हमारी क्लीनिंग हो गई है जी डन, डस्टिंग भी हो गई है। तो अब मैं आ गई थी किचन में जो भी पहले बर्तन वॉश हुए हुए थे पिछले पूरे दिन के, वो ड्राई हो चुके थे, उनको मैंने उनकी जगह पर रख दिया सारी कैबिनेट्स में।
रैक बिल्कुल खाली कर दिया था और उसके बाद नए बर्तन धोने की बारी आ गई थी। तो अब यहाँ पर जी मैं सारे बर्तन वॉश करूँगी और उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं किचन को किस तरीके से क्लीन करती हूँ। तो इसके सब करने के बाद हमारी सारी सफाइयाँ वगैरह हो जाएंगी ख़त्म। मैंने कोई हाउस हेल्प नहीं रखी हुई, मैं हर काम अपना ख़ुद ही करना प्रेफर करती हूँ। चले जी, यहाँ पर बातों बातों में बर्तन धुल गए हैं। तो अगर अभी तक आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं तो जल्दी से मेरे व्लॉग को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल के आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि हर नए आने वाले व्लॉग का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप मेरे साथ कनेक्टेड हो जाए। और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये अर्ली मॉर्निंग रूटीन कैसी लगी है और पूरे दिन के जो व्लॉग मैं आपके साथ शेयर करती हूँ वो आपको कैसा लगता है। अच्छा जी, यहाँ पर मैं टाइल्स, मार्बल्स सारी चीज़ अच्छे से क्लीन कर लूँगी। ये जो मैं स्प्रे यूज़ कर रही हूँ इसकी मैं आपको बता देती हूँ कि इस बोतल में है क्या। इस बोतल में हाफ़ पार्ट पानी है, हाफ़ पार्ट सिरका है और 1 चम्मच लेमन मैक्स लिक्विड, कोई भी डिश वॉशिंग सोप जो है वो है। तो इसी से मैं सारा अपना किचन क्लीन करती हूँ। किचन के स्टोव के लिए और सिंक के लिए मैं विम पाउडर यूज़ करती हूँ क्योंकि स्टेनलेस स्टील के बर्तन और चीज़ों के लिए विम पाउडर बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से मैं सारा किचन नीट हो गया जी। किचन भी हमारा हो गया नीट और जो इसका फ़र्श है वो भी मैं गर्म पानी से धोऊंगी सर्दियों में, क्योंकि किचन की सफाई बहुत ज़रूरी है अच्छे से करना। तो इस टाइम होता है टाइम 11:30 का, जब मैं सारे घर की सफाई शुरू कर देती हूँ। 9 बजे मैं उठती हूँ, 10 बजे तक हम नाश्ता करते हैं। 1 से 2 घंटे में सारे घर की सफाई अच्छे से हो जाती है विद किचन। तो यहाँ पर जी मैं आपको ओवरऑल अपने किचन की लुक दिखा रही हूँ। तो सारा किचन हो गया जी नीट एंड क्लीन। इसके बाद मैं थोड़ी सी रेस्ट करूँगी और उसके बाद मैं फिर बाकी जो रूटीन है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। में जो वेदर था वो काफ़ी क्लाउडी था और काफ़ी ठंड थी, लेकिन जब 10 से 12 का टाइम हुआ ना उसके बाद जो वेदर है ना वो काफ़ी अच्छा हो गया था, धूप आ गई थी। फिर मैं ऊपर चली गई थी, फिर मैंने अपने किचन गार्डन को एंजॉय किया, उसको पानी दिया पौधों को। तो ये देखें जी, मैंने धनिया लगाया हुआ है, टमाटर, सब्ज़ प्याज, मूलियाँ, लहसुन, ये सारी चीज़ें लगाई हुई हैं। तो मैंने कहा मैं आपके साथ अक्सर अपने किचन गार्डन से जो हार्वेस्ट करके लेकर आती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आज मैं आपको अपना किचन गार्डन भी दिखा दूँ। तो यहाँ पर जी बड़ी अच्छी सी धूप निकल आई थी और मैं थोड़ी देर धूप में बैठी और किचन गार्डन अपने प्लांट्स हैं उनको पानी दिया और जितने भी येलो और ड्राई लीव्स थे उनको मैंने डिस्कार्ड किया, क्योंकि साथ साथ हमें इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए। आजकल वेदर काफ़ी ठंडा है तो टमाटर के फूल तो बन रहे हैं लेकिन उससे टमाटर नहीं आ रहे। जब थोड़ा सा वेदर जो है वो बेहतर होगा, थोड़ी ठंड कम होगी, तो फिर इंशाल्लाह हमारे टमाटर भी आने शुरू हो जाएंगे। अच्छा जी, अब है जी 1 बजे का टाइम और इस टाइम पर मैं अपनी ज़ोहर की नमाज़ अदा कर लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद मैंने करना होता है लंच। तकरीबन जब मैं लंच करती हूँ, क्योंकि 9 से 10 के दरमियान में मैंने ब्रेकफास्ट किया होता है और 2 बजे फिर मुझे भूख लग जाती है तो मैं सैलड खा लेती हूँ। हस्बैंड तो मेरे काम पर होते हैं। तो यहाँ पर जी मैं अपने लिए अच्छी सी सैलड की प्लेट बना लेती हूँ जिसमें है ब्रोकली, चुकंदर, शलजम, मूली, गाजर और खीरे, ये सारी चीज़ें हैं। कभी मैं सैलड बाउल बना लेती हूँ, कभी इस तरीके से प्लेट बना लेती हूँ, कभी मैं फ्रूट्स ले लेती हूँ। तो दिन में मैं कोई प्रॉपर खाना रोटी सालन नहीं लेती, यही सब्ज़ियाँ और फ्रूट्स लेती हूँ। इस तरीके से मैं अपनी जो भूख है ना उसको ख़त्म करती हूँ। और एक ही दफ़ा जब मेरे हस्बैंड आते हैं ना तो रात में हम अर्ली डिनर कर लेते हैं, तो वो भी रूटीन मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।